नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पढ़ा हूँ। और इस किताब से लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका बिहार का अर्थव्यवस्था। और इसमें आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो पढ़ेंगे जो कि आपका बिहार में दूध उत्पादन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि में सहायता की दृष्टि से पशुधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बड़ी संख्या में गाय, भैंस और बकरी जैसे दुधारू पशु मौजूद होने के कारण दूध और दूध से बने उत्पाद भरपूर मात्रा में खरीदे बेचे जाते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में डेयरी उद्योग में लघु, मध्यम और बृहत स्तर की अनेक इकाइयों उत्पादन कार्य से जुड़ी है। अतः दुग्ध उत्पादन बिहार में किसानों एवं ग्रामीणों का सहायक रोजगार है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में दूध उत्पादन क्षेत्र को मुख्य भूमिका निभानी है। यह गांव में रोजगार का सृजन करेगा और अतः दूध उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा डेयरी विकास कार्यक्रम दूध उत्पादकों एवं बेरोजगार युवा वर्ग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को दुधारू पशु तथा अधिक संरचनात्मक सहायता देने की ओर से भी उन्मुख है। दूध उत्पादन की प्रगति, तो आपका है दूध उत्पादन की प्रगति कैसे होती है। तो वर्ष 1983 में स्थापित बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड ने राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। यह राज्य में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिकरण है और इसने श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। राज्य में दूध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कॉम्फेड ने गुजरात के आनंद का पैटर्न अपनाया। यह त्रिस्तरीय पैटर्न है जिसके तहत ग्राम स्तर पर दूध उत्पादन सहयोग समितियां, जिला स्तर पर दूध संघ और राज्य स्तर पर दूध महासंघ होता है। ठीक है। वर्ष 2012 में नालंदा और डेहरी उन जोन में 2 बड़ी दूधशालाओं को चालू किया गया। वर्ष 2014 में 7 लाख लीटर क्षमता वाली 2 दूधशालाओं के निर्माण, 90 टन क्षमता का दूध चूर्ण निर्माण और 40,000 क्षमता की आइसक्रीम निर्माण करने वाली मशीनों की स्थापना और 300 टन क्षमता की पशु चारा बनाने वाले कारखाने के निर्माण का काम शुरू किया गया है। आईटीसी उद्योग समूह द्वारा मुंगेर में 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। तो आईटीसी उद्योग समूह द्वारा मुंगेर में 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापना की गई। तो दूध उत्पादन आपका सहयोग समिति, ठीक है। तो दूध उत्पादन सहयोग समितियां, तो संगठित दूध सहकारी समितियां, तो संगठित दूध सहकारी समितियों की लगातार संख्या लगातार बढ़ रही है और 2017-18 के 21,002 से इनकी संख्या 2018-19 में 22,971 हो गई है। वर्ष 2018-19 में कुल संगठित सहयोग समितियों में से मात्र 16,879 ही कार्यशील थी और मात्र 6,957 निबंधित थी। यह भी गौरतलब है कि दूध उत्पादन सहयोग समितियों का फैलाव एक जैसा नहीं है। वर्ष 2018-19 में पटना में सर्वाधिक संख्या में समितियां थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर, आरा, समस्तीपुर, बरौनी का स्थान था। कोसी संघ में सबसे कम समितियां थी। ठीक है। तो वर्ष 2018-19 में पटना में सर्वाधिक संख्या में समितियां थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर, आरा, समस्तीपुर और बरौनी का स्थान था और कोसी संघ में सबसे कम समितियां थी। ठीक है। दूध उत्पादन सहयोग समितियां की स्थिति, तो दूध उत्पादन सहयोग समितियां की स्थिति आपका 2018-19 में, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया कुछ। तो यहाँ पर आपका इधर नाम है आपका संघ या फिर आपका परियोजना जो चलता है बिहार में, और आपकी संख्या कितनी है, संगठित समितियां कितनी है, कार्यशाला समितियां कितनी है और निबंधित समितियां कितनी है। ठीक है। तो आपका जो है वैशाली पाटलिपुत्र दूध संघ, तो वैशाली पाटलिपुत्र दूध संघ आपका पटना में, जिसके संगठित समितियां 4,515 है और कार्यशील समितियां 2,789 और निबंधित समितियां 1,337 है। ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध समिति बरौनी, ठीक है, और इसकी संगठित समितियां 2,321 है और कार्यशील समितियां 2,145 है और निबंधित समितियां आपका 1,127 है। मिथिला दूध संघ समस्तीपुर, तो इसका जो है संगठित समितियां 2,565 है, कार्यशील समितियां 2,045 है और निबंधित समितियां 1,187 है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है तिरहुत दूध संघ आपका मुजफ्फरपुर में, और इसका जो संगठित समितियां 3,736 है, कार्यशील समितियां 2,298 है और निबंधित समितियां आपका 1,109 है। शाहाबाद दूध संघ आरा, तो आपका जो है इसकी संगठित समितियां 3,623 है, कार्यशील समितियां 2,415 है और निबंधित समिति आपका 1,275 है। विक्रमशिला दूध संघ जो कि आपका भागलपुर में, इसकी संगठित समितियां 1,856 है,
कार्यशील समितियां 1476 और निबंधित समितियां आपकी 356 है। मगध दूध संघ जो कि गया में, इसकी संगठित समितियां 2181 है और आपका जो है कार्यशील कार्यशील समितियां 1931 है और आपका निबंधित जो आपका समितियां वो आपका 333 है। कोसी दूध संघ जो कि पूर्णिया में, इसका जो है संगठित समितियां 996 है और आपका जो है कार्यशील समितियां आपका 894 है और आपका निबंधित समितियां 51 है। रांची जमशेदपुर बोकारो में तो आपका जो है संगठित समितियां 62 है और कार्यशील समितियां 48 है और आपका जो है निबंधित समितियां 12 है। बोकारो में आपका 19 संगठित समितियां हैं, 9 आपका जो है कार्यशील और 0 आपका निबंधित है। सुपौल दूध संघ तो यहाँ पे आपका 1077 संगठित समितियां हैं, 826 आपका जो है कार्यशील समितियां और 170 आपका निबंधित समितियां। टोटल योग आपका जो है 22,971। तो 22,971 जो है आपका टोटल इसमें सहकारी समितियां और 22,971 आपका संगठित समितियां और 16,879 आपका जो है कार्यशील समितियां और 6,957 आपका जो है निबंधित समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दूध संग्रहण। तो कॉम्फेड द्वारा दैनिक दूध संग्रहण की मात्रा लगातार बढ़ी है। यह 2015-16 के 16.90 लाख किलोग्राम से बढ़कर 2018-19 में 19.31 लाख किलोग्राम हो गया है। लगभग सभी वर्षों में दैनिक दूध संग्रहण सबसे अधिक बरौनी संघ में हुआ और उसके ठीक बाद समस्तीपुर के मिथिला दूध संघ में है। कॉम्फेड की गतिविधियां, तो कॉम्फेड की गतिविधियां क्या है, तो वर्ष 2018-19 में कॉम्फेड में 2 और सहकारी समितियां जुड़ी है और बिहार के सुपौल में दूध संघ और झारखंड के बोकारो में बोकारो दूध संघ। इस प्रकार अभी कॉम्फेड के तहत 11 सहकारी समितियां संचालित है। राज्य में दूध उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा 58.59% गायों का है और इसके बाद 39.22% भैंसों का है। राज्य में 2018-19 में 22 और 971 संगठित दूध समितियां कार्यरत थी, जो 2017-18 से 9.4% अधिक है। नेक्स्ट आपका है राज्य में 2018-19 में सभी दूध संघों में दैनिक दूध संग्रहण 1931.11 किलोग्राम प्रतिदिन थी, जो 2017-18 से 18.7% अधिक है। राज्य में दूध का उत्पादन 2011-12 के 66.17 लाख टन से बढ़कर 2018-19 में 98.18 लाख टन हो गया है। राज्य में 2018-19 में गायों से हुए कुल दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना का संयुक्त रूप से 17.05% हिस्सा था। कॉम्फेड की विपणन, तो कॉम्फेड की विपणन गतिविधियों में से दूध बिक्री में 2018-19 में गिरावट देखी गई, जबकि लस्सी, पेड़ा, पनीर और गुलाब जामुन आदि दूध उत्पादन की बिक्री में उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। कॉम्फेड द्वारा संचालित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या 2014-15 में 12,299 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 19,238 हो गई है। कॉम्फेड की सेवा कार्यों में, तो कॉम्फेड की सेवा कार्यों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र महत्वपूर्ण है और 2014-15 में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 3,117 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 4,220 हो गई है। दैनिक दूध संग्रहण में संघों और परियोजनाओं की प्रगति, तो आपका यहाँ पर वैशाली पाटलिपुत्र दूध संघ पटना जो आपका 2014-15 में 318.91 था और आपका 2018-19 में होगा 331.53। आपका जो वार्षिक चक्रवृद्धि दर जो है आपका इसका -0.8 रहा है। ठीक है, ये आपका 1000 किलोग्राम में दिया गया है डाटा। ठीक है, तो हम लोग 14-15 और 18-19 का पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नहीं पढ़ेंगे, बीच वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध संघ बरौनी। तो इसका जो है 2014-15 में जो है संग्रहण में क्या था, तो आपका जो है 409 था, आपका 709.72 2014-15 में। आपका 2018-19 में हो गया 529.85। ठीक है, और इसमें आपका चक्रवृद्धि जो दर हुआ वार्षिक वो आपका 5.3 है। ठीक है, मिथिला दूध संघ आपका समस्तीपुर में, तो इसका जो संग्रहण था दूध का वो 2014-15 में 354.51 था और 2018-19 में 379.87 था। ठीक है, और इसका वार्षिक चक्रवृद्धि दर कितना है, तो 1.4 है। तिरहुत दूध संघ मुजफ्फरपुर, इसका जो है संग्रहण दूध था 2014-15 में 196.87 था और 2018-19 में 232.49 था। ठीक है, और इसका जो है आपका जो है 4.0 इसका वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दर हुआ। ठीक है, शाहाबाद दूध संघ जो कि आरा में, और इसका जो है 2014-15 में 257.57 है। ठीक है, और
2018-19 में 225.85 आपका रहा है, ठीक है, और -2.6 आपका जो है वार्षिक दर चक्रवृद्धि रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विक्रमशिला दूध संघ भागलपुर। तो विक्रमशिला दूध संघ भागलपुर, इसका 2014-15 में 17.13 आपका दूध संघ रहा और 2018-19 में 78.26 रहा है, ठीक है, और टोटल आपका वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2.3 का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मगध दूध संघ। तो मगध दूध संघ गया का जो है दूध संग्रहण कितना है आपका 2014-15 में 39.53 और 2018-19 में 54.0 है, ठीक है, और इसका जो वार्षिक चक्रवृद्धि दर है 6.4 है। कोसी दूध संघ जो कि पूर्णिया में, इसका जो है दूध संग्रहण 2014-15 में 29.24 रहा था और 2018-19 में 28.78 है, जो कि आपका 0.31 का जो है वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोसी दूध संघ सुपौल। तो इसका जो है आपका 2018-19 में 32.38 है इसका दूध संग्रहण और टोटल इसका जो बढ़ा है आपका पिछले साल के मुकाबले या उससे पहले का तो 14 पर, ठीक है, 14 की दर से, ठीक है, बढ़ा है। नेक्स्ट आपका है रांची जमशेदपुर बोकारो का। आपका 2014-15 में दूध संग्रहण कितना था 13.84 और आपका जो 2018-19 में हो गया 37.61, जो कि आपका 22.1 की दर से बढ़ा है आपका, ठीक है। तो ये आपका योग था। टोटल आपका 2014-15 में 1690.32, ठीक है, 1000 किलोग्राम में आपका दूध संग्रहण था 2014-15 में और आपका 1921.11 दूध संग्रहण था 2018-19 में, ठीक है, और 2.7 आपका वार्षिक दर जो है वृद्धि हुई है आपकी चक्रवृद्धि में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2017-18 में। तो 2017-18 में कुल दूध संग्रहण प्रतिदिन 16.27 लाख किलोग्राम था, जो 2018-19 में बढ़कर 19.31 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो गया। इसी तरह सामान्य अवधि में औसत दैनिक विपणन प्रतिदिन 14.55 लाख लीटर था, जो कि 2018-19 में थोड़ा सा घटकर 14.36 हो गया है। कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड नाम से, तो कॉम्फेड द्वारा सुधा नाम ब्रांड से विपणन किए जाने वाले दूध उत्पादों की मांग है। कॉम्फेड दूध के अलावा सादा दही, लस्सी, पनीर, घी और पेड़ा आदि अन्य दूध उत्पादन का भी विपणन करता है। तो कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड नाम से विपणन किए जाने वाले दूध उत्पादकों की मांग है और कॉम्फेड दूध के अलावा सादा दही, लस्सी, पनीर, घी और पेड़ा आदि अन्य दूध उत्पादन का भी विपणन करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका मानव विकास एवं समाज कल्याण, ठीक है। तो